कतरारी से पार्टी कार्यालय तक उमड़ा जनसैलाब, जेसीबी से पुष्प वर्षा कर हुआ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का ऐतिहासिक स्वागत। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जनपद आगमन पर पूरे महाराजगंज में अभूतपूर्व उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। कतरारी एवं टोल प्लाजा से लेकर नगर के प्रमुख चौराहों और भाजपा जिला कार्यालय तक स्वागत का सिलसिला चलता रहा। जगह जगह जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा, क्रेन से विशाल माला पहनाकर अभिनंदन और कार्यकर्ताओं के गगनभेदी नारों से पूरा जनपद उत्सव में हो उठा। राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान सौंपा जाना उनके लिए गर्व का विषय होने के साथ साथ एक बड़ा दायित्व भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। वे राष्ट्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको 9 वर्ष का मंगलमय, और मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद दूं। उन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास किया और देश के सबसे बड़े प्रदेश और कहें तो दुनिया का 5वां देश जिसका मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मेरे सर पे आई, और जिस प्रकार से मैं 34-35 साल से पार्टी ने जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को हमने यथासंभव पूर्ण करने का प्रयास किया था, और उसको ही देख करके जिम्मेदारी मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। उनके विश्वास पे मैं पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। 2027 की जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन सेवा का काम करता है, पार्टी का काम करता है, और 27 का चुनाव आ रहा है, उसके पहले कार्यकर्ता हमारा ऑलरेडी तैयार है। ये सही है कि चुनाव आता है तो थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश का सभी कार्यकर्ता तैयार है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से अध्यक्ष बनने के बाद 4-5 दिन में पार्लियामेंट में सत्र में व्यस्त था, उसके बाद ब्रज कृष्ण की भूमि से मैं अपनी यात्रा शुरू किया पश्चिम, कल गोरखपुर क्षेत्र में था, आज अपने जिले में आया हूँ। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का और आम जन का उत्साह देखने को मिला है, और खास तौर से मैं महाराजगंज की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 7 मरतबे मुझे पार्लियामेंट का सदस्य भी बनाने का काम किया, और उन्हीं के वजह से मैं भारत सरकार में मंत्री के रूप में भी स्थापित हुआ, और उन्हीं के वजह से आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनकर के जिले में जब प्रवेश किया, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था, जो उनका प्रेम हमें मिला है, तो देख करके मैं एक बार भावुक हो गया, क्योंकि इतना प्रेम, इतना स्नेह महाराजगंज की जनता ने दिया है, इसका कर्ज मैं उतार नहीं पाऊंगा। अध्यक्ष जी, जो संभल में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर विपक्ष का कहना है सिर्फ एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना है इस पर? देखिए, जहां जहां पर भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो किसी का भी इंक्रोचमेंट हो, चाहे किसी मजहब का व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई। जैसे सर कल कटिया बिजली विभाग का भी कार्रवाई उस पर हुआ था, मस्जिद वाली भी कार्रवाई, विपक्ष का कई तरह का आरोप लगाया जा रहा है। कटिया का कार्रवाई तो महाराजगंज में भी होता है, जो गलत अगर कटिया लगाकर बिजली लेगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई होनी भी चाहिए। अध्यक्ष जी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आप भावुक हो गए थे वहां, क्या? मैं पहले ही कहा कि जितना प्यार, जितना स्नेह कार्यकर्ताओं ने दिया है, मैं उसको लेकर के भावुक हो गया, क्योंकि 30-35 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता है, और इतना दिन तक कार्यकर्ताओं का, जनता का विश्वास जीतना, और उस विश्वास के साथ जो मुझे आज अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार से इस खराब मौसम में मैं महाराजगंज में भी आ रहा था तो दुकानों में कस्टमर नहीं दिख रहे थे, लेकिन जहां पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे एक बड़ी संख्या में, कतरारी से लेकर के और कहने की पूरा अभी महाराजगंज कार्यालय तक, और उसके पहले गोरखपुर में भी जिस प्रकार से लोगों ने स्वागत किया है, अपना प्यार दिया है, निश्चित तौर से कोई भी व्यक्ति भावुक हो जाए। अध्यक्ष जी, यूपी में आज ड्रॉप लिस्ट जारी हुआ है, एसआईआर को लेकर हमेशा विपक्ष प्रश्न उठाता है, क्या कहना है इस पर आपको?
देखिए एसआईआर को लेकर के जो ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी होगी, कल से उसको हम लोग देखेंगे। और मैं एक बूथ पर भी गया था और वहाँ के बूथ अध्यक्ष और सारी कमेटी से जो उसमें आगे काम करना है उसके बारे में मैंने उनसे बात भी किया है। और कहीं ना कहीं देखिए कि एसआईआर ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये 8वीं बार हो रहा। 2003 में शुरुआत था मनमोहन सिंह की सरकार में और 4 में अटल जी 3 में अटल जी की सरकार में शुरू हुआ था और 4 में मनमोहन सिंह की सरकार आई। उसके बाद से कोर्ट ने इस पे आदेश भी लगाया था कि कोई नाम घटा बढ़ा कर सकता था जिलाधिकारी। आज वो एसआईआर हो रहा है और ये एसआईआर कहीं ना कहीं पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। जितना इस बीच में 21 सालों में बहुत से लोगों का देहांत हुआ होगा, बहुत से लोग शिफ्ट हुए होंगे, एक्चुअल डाटा बने उसके लिए कार्य हो रहा है और हम लोग उसमें सचेत हैं। अपने कार्यकर्ताओं से हम लोग यही कह रहे हैं कि उसको जाकर के हर बूथ पे देखें कि कोई भी वोटर छूट ना जाए और कोई गलत वोटर उसमें चढ़ ना जाए। ऐसा हम लोगों ने व्यवस्था किया कि कल से हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे जाकर के वोटर लिस्ट 23 का भी देखेंगे, वोटर लिस्ट 25 का भी देखेंगे और देख करके जो उसमें करना होगा, नाम जो 18 साल के नौजवानों का भी नाम उसमें चढ़ना है उसका भी फार्म भरवाएंगे। जो लोग गलत हो गया होगा तो उसका आपत्ति भी दर्ज करेंगे। तो ये लग करके एक सबका काम है, हमारे केवल भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं, सबका काम है। अध्यक्ष जी, 2027 के विधानसभा चुनाव पे अखिलेश यादव की आज प्रतिक्रिया आई है। इस बार पीडीए के साथ साथ अल्पसंख्यक और दलित वोटरों को भी साधने में लगी। क्या लगता है असर पड़ेगा उनकी जो रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो ये जातीय पार्टी बहुत दिन तक जीवित नहीं रहती, उसका हश्र अभी आपने बिहार में देखा है। सभी जातीय पार्टी, पारिवारिक पार्टी मिल करके लड़ रहे थे और एसआईआर पे उन्होंने कितना बड़ा तूफान खड़ा किया था, लेकिन बिहार की जनता ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। और जहां तक पीडीए का सवाल है, पीडीए वो कहते हैं पहले तय करें कि पीडीए है क्या। कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी पी बदल देते हैं, तो पहले वो तय करें। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम सर समाज की पार्टी है, सभी जाति धर्म को लेकर के हम चलते हैं और कहीं ना कहीं 27 में इसी के आधार पर जो हमारी केंद्र सरकार ने काम किया है, जो हमारी प्रदेश सरकार ने काम किया है, उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि 2027 में हम प्रचंड बहुमत से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।